नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबर बिहार सरकार के से जो है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को जो है कि जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट हम लेकर आए हैं। तो सारा खबर हम आपको बताएं उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का हड़ताल जारी है और समाज कल्याण विभाग और सरकार की हालत जो है कि पतली होती जा रही है, क्योंकि जो है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका कर्मी लोग हड़ताल को तोड़ने के लिए अभी तैयार नहीं हो रहे हैं। और जो है कि आपको बताते चले कि आंगनबाड़ी कर्मियों ने साफ शब्दों में घोषणा कर दिया है कि चाहे जो करना हो सरकार कर ले। आंगनबाड़ी कर्मियों की मांग जब तक पूरा नहीं होता है तब तक आंगनबाड़ी कर्मी न रुकेंगे न झुकेंगे, क्योंकि आंगनबाड़ी कर्मी किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। जब चुनाव होता है तो सभी नेता लोग कहते हैं, घोषणा पत्र जारी करते हैं कि आंगनबाड़ी कर्मियों को सरकारी कर्मी घोषित किया जाएगा, मानदेय वृद्धि किया जाएगा, और जब सत्ता हाथ आ जाती है तो अपने वादे से मुकर जाते हैं। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का साफ कहना है कि जो सरकार हम लोगों के साथ इंसाफ करेगी वही जो है कि सत्ता पर राज करेगी। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका पर जितना कार्य और जिम्मेवारी सौंपी गई, उन कार्यों और जिम्मेवारियों को किसी और पर नहीं सौंपा गया जितना कार्य बोझ आंगनबाड़ी कर्मियों के ऊपर है। और सभी कार्यों का निर्वहन आंगनबाड़ी कर्मी, सेविका, सहायिका बहुत अच्छी तरह से करती आ रही है, जिसकी जानकारी सरकार को भी है। सरकार खुद जानती है कि जितना सारा कार्य हमने सौंपा उन कार्यों का सही तरह से निष्पादन आंगनबाड़ी कर्मियों के द्वारा किया जाता है। उसी का नतीजा है कि बिहार में जो है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जो है कि समाज में इतनी जो है कि प्रसिद्ध है, और समाज के गांव, टोले, मोहल्ले, शहर, गली, नाके, हर जगह जो है कि इनका एक अपना सामाजिक पहचान है, और जो है कि समाज को एक सूत्र में बांधने का काम भी ये लोग करते हैं। और इसके बावजूद भी सरकार को सारी जानकारी होने के बाद भी जो है कि इस तरह का रवैया जो है कि अपनाया जा रहा है। और इस चीज को सरकार जानती है। इसके बाद भी महंगाई के इस दौर में सेविका एवं सहायिका को मानदेय के रूप में दी जाने वाली राशि बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा तय मानक एक दिहाड़ी मजदूर से भी कम है, क्योंकि श्रम संसाधन विभाग ने एक दिहाड़ी मजदूर का भी वेतन जो है कि 600 रुपये प्रतिदिन तय कर रखा है। लेकिन एक पढ़ी लिखी महिला, समाज की जागरूक महिला जो है कि सेविका होती है और सहायिका होती है, जो सरकार के अनेकों कार्य के साथ सामाजिक कार्यों का निपटान करती है, उस महिला को जो है कि मानदेय के रूप में जो है कि तय किया जा रहा है, वह ठीक नहीं है। महंगाई के इस दौर में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका अपना परिवार नहीं चला सकती उस मानदेय में जो दिया जा रहा है, और काफ़ी परेशान है, और अंततोगत्वा आंदोलन का रास्ता अपनाई है। सरकार को आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका की मांग जल्द से जल्द मानते हुए विकास मित्रों की भांति इनका भी मानदेय 25,000 रुपये और सहायिका का मानदेय 18,000 रुपये और पोषाहार की राशि में वृद्धि करते हुए तमाम तरह की जो भाता और जो है TADA और जो सुविधाएं जो विकास मित्र और अन्य कर्मियों को सरकार प्रदान कर रही है, वह सारी सुविधाओं को बेशर्त मानते हुए आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को दे देना चाहिए। सरकार यदि सेविका और सहायिका को जो है कि उनकी मांगों को मानकर और 25,000 रुपये मानदेय देने में आनाकानी करती है और किसी प्रकार का जो है कि अड़चन उत्पन्न करती है, तो यह सरकार एवं सरकार में बैठे लोगों के लिए हितकारी कतई साबित नहीं होगा। क्योंकि आम नागरिक भी सेविका और सहायिका से जुड़ी हुई है, क्योंकि सारे लाभ जो है कि ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, इन्हीं लोगों के माध्यम से सरकारी लाभ जो है कि प्रदान किया जाता है। और जब इन्हीं लोगों का विश्वास सरकार पर से डिग जाएगा तो जो इनसे जुड़े हुए लाभुक हैं वे सारे लोग
सरकार से जो है कि अपना विश्वास मत सरकार खो देगी। और जो है कि उपरोक्त सेविका सहायिका संघ के सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमने जो है कि सरकारी तंत्र के सूत्रों से संपर्क स्थापित किया और सारी बातें उनसे पूछी और उन्हें समझाने का काम किया। तो सारी बातें बताने के बाद सरकार के जो अधिकारी है उनका कहना है कि कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन करते रहते हैं और सरकार जहां तक संभव होता है मांगों को पूरा करती है और इसमें कोई नई बात नहीं है। चूंकि महंगाई बढ़ चुका है और सभी संविदा कर्मियों एवं आशा आंगनबाड़ी के मानदेय का निर्धारण नए सिरे से किया जाना है, तो समाज कल्याण विभाग के तहत आने वाली आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय का निर्धारण भी होना है और समाज कल्याण विभाग को प्रमुखता देकर जल्द ही आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में वृद्धि करने की बात सरकार के वरीय अधिकारी बता रहे हैं। तो सार्वजनिक भी हुआ था, प्रमुख समाचार अखबारों में खबरें आई थी कि जो है कि 10% की राशि का वृद्धि किया जाएगा। उसके बाद जो है कि आंदोलन उग्र हुआ और उसका नतीजा हुआ कि बिहार के मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग को नया प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और जिस पर जो है कि अग्रेतर कार्रवाई 22 नवंबर को हो जाए तो हर्ज नहीं, या जो है कि अगली बैठक में हो जाए तो हर्ज नहीं, लेकिन समाज कल्याण विभाग जब नया प्रस्ताव दे देगा सेविका और सहायिका के वेतन में सम्मानजनक वृद्धि तो सरकार को करनी ही पड़ेगी। क्योंकि हाल ही में विकास मित्र शिक्षा सेवक तालीमी मरकजों के मानदेय में क्रमशः 22,000 25,000 की वृद्धि की गई है। तमाम लोग उसकी सराहना कर रहे हैं क्योंकि जो है कि सभी लोग चाहते हैं, महंगाई का असर सभी के ऊपर होता है, चाहे वह विकास मित्र हो, शिक्षा सेवक हो या आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो। भूख सबको लगती है और जो है कि पैसे की आवश्यकता सबको होती है। तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को जो है कि इस बात की खुशी है कि चलो भाई जो है कि सबका बढ़ रहा है, हमारा भी बढ़े। किंतु सरकार यदि आनाकानी करती है तो इसका जो है कि भारी कीमत सरकार को चुकाना पड़ सकता है, क्योंकि सेविका और सहायिका सीधे समाज से जुड़ी हुई है और समाज का एक बड़ा वर्ग सेविका सहायिका के संपर्क में है, जो कि आगामी चुनाव में भी अपना बहुत परिणाम को प्रभावित करने का क्षमता रखता है। आखिर जब विकास मित्र शिक्षा सेवकों की वृद्धि की गई है तो सेविका और सहायिका के वृद्धि में इतनी देरी क्यों हो रही है? सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द वृद्धि कर आंदोलन को जो है कि समाप्त करो और जिन लोगों को भयभीत करने के लिए अनावश्यक चयन मुक्ति का जो पत्र जारी किया गया है उसे बिना शर्त वापस ले और सम्मानजनक मानदेय दे। और सरकार के अधिकारी कह रहे हैं कि वेतन वृद्धि होना तय है, तो देरी किस बात की है? सेविका और सहायिका के तरफ से जो है कि हम सवाल पूछते हैं बिहार सरकार से कि जब आप कह रहे हैं, हमको कहे हैं, हमारे सूत्रों से बात हुई, आपने कहा स्वीकार किया कि वेतन वृद्धि संविदा पर नियोजित कर्मी, आशा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का होने जा रहा है, तो विलंब किस चीज का है? तुरंत जो है कि संघ के नेताओं के साथ वार्ता कर और वार्ता करने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचकर और सम्मानजनक मानदेय और वेतन के साथ आंदोलन की समाप्ति करवाए, ताकि समाज में जो कार्य बाधित है, जो आंगनबाड़ी सेंटरों की जो है कि निर्भर बच्चे हैं, उन सबको जो है कि तत्काल राहत प्रदान करे सरकार। सेविका और सहायिका के वेतन में सम्मानजनक वृद्धि करे, नहीं करेगी या जो है कि अड़चन उत्पन्न करेगी तो मैं एक बार और बता दूं कि समाज का एक बड़ा हिस्सा बिहार का सेविका और सहायिका के संपर्क में है, जो आगामी चुनाव में सरकार को दांते तले चने चबाने का काम करेगी। और हमारे चैनल के जो हमारे फॉलोअर्स हैं, हम लोग भी इस चीज़ में इस धरना को सपोर्ट करते हैं, इस आंदोलन को सपोर्ट करते हैं अपने लाखों जो है कि समर्थकों के साथ, और जो है कि सरकार को कह देते हैं कि संविदा पर नियोजित कर्मी और सबसे पहले महिला होने के नाते आंगनबाड़ी और जो है कि आशा कर्मी और संविदा नियोजित कर्मियों के मानदेय में विलंब अनावश्यक है। जल्द से जल्द जो है कि 22 नवंबर को आगामी कैबिनेट की बैठक में जो है कि अपनी बातों पर खरा उतर कर नीतीश कुमार जी की सरकार को सेविका और सहायिका को 25,000 रुपये मानदेय की घोषणा कर देनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। सेविका और सहायिकाओं के संबंध में चल रही नवीनतम जानकारियों से आपको अवगत कराने हेतु
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।